पे हम निपटा देंगे भाई, ठीक है ना। सर मैंने व्हाट्सअप कर दिया है, अभी क्या है क्या व्हाट्सअप अभी क्या होगा, कोई ना चेक कर लेंगे। राम राम भाई, ठीक है ना। तो ये पाइथन वाला मामला आपका निपट जाएगा भाई। तो चलो आ जाओ, पहले तो 10 क्वेश्चन बेसिक के ले लेते हैं, जो बेसिक के बार बार किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, या ये यूं कह लीजिए कि हमारा जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अपन करते हैं हर रोज, वो वाला आ जाओ, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फर्स्ट क्वेश्चन भाई, आ जाओ आंसर करो। स्क्रीन पे पूरा आ रहा है ना क्वेश्चन, एक बार चेक कर लो स्क्रीन पे क्वेश्चन जो है वो पूरा आ रहा होगा। शायद साइड से कहीं ना कहीं इशू था जो अब नहीं है, आई थिंक, है ना, शायद अब नहीं है ना। लेट मी नो, बता देना भाई। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की ऑफ पावर पॉइंट दैट हेल्प्स टू प्रेजेंट द स्लाइड फ्रॉम द बिगिनिंग। कौन सी पावर पॉइंट के अंदर शॉर्टकट की है जो पावर पॉइंट की स्लाइड को बिगिनिंग से शुरू करने की अनुमति प्रदान करती है। ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा आता है, स्लाइड फ्रॉम द बिगिनिंग, स्लाइड बिल्कुल शुरुआत से, और स्लाइड फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है ना। क्या पूछा आता है, स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, स्लाइड शो शुरू करना है, कहां से शुरू करना है, करंट स्लाइड से, करंट स्लाइड से शो करना है। दो तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है भाई, ठीक है ना। तो करंट स्लाइड का जो शॉर्टकट की होगी वो क्या होगी आपकी, शिफ्ट प्लस F5 होगी। जो करंट स्लाइड की होती है वो आपकी शिफ्ट प्लस F5 होती है, और जो आपकी इसकी अकेली होती है स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग की होती है, वो आपकी अकेली F5 होती है भाई। क्या होती है, अकेली F5 होती है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अकेला F5 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन ले लो, मैच द लिस्ट। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। ये कौन से पेपर के क्वेश्चन है, ये आज जो हम पढ़ रहे हैं ये राजस्थान का पेपर है भाई, राजस्थान का पेपर है, एक राजस्थान का पेपर है, और ये पेपर है आई थिंक सीईटी का, सीईटी का पेपर है ये राजस्थान का। हाल ही में जो हुआ है 2024 के अंदर ही जो हुआ है उसका पेपर है ये, ठीक है ना। कोई मेरी तरफ से क्रिएट नहीं किया गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको बार बार कहता हूँ, कहीं भी किसी पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो मत छोड़ना भाई, ठीक है ना, अगर आपको कंप्यूटर से पार पाना है तो, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना सभी। तो मैच द कॉलम करो, यानी कि इनमें से 4 कौन सा, इनमें 5 कौन सा, इनमें 9 कौन सा, इनमें 8 कौन सा, बाइनरी में इधर डेसिमल वैल्यू दी है उधर बाइनरी वैल्यू दी है, तो मैच करना हमने इनमें के अंदर कि कौन सा क्या क्या है भाई। तो देखो सबसे पहले जो है वो क्या है, 4 है। हम बाइनरी वैल्यू को किस तरीके से मेजर कर लेते हैं, 84 इक्की का कोड लिख करके लिख लेते हैं भाई। 84 इक्की का कोड लिखो और नीचे लिखो, जैसे मान लीजिए 4 लिखना है तो ये हो गया जी 4, 4 के नीचे 1 लिखा और बाकी सभी को 0 कर दिया, ये 4 हो गया भाई। क्या हो गया ये 4, यानी कि क्या होगा 0 1 0 0 0 1 0 0 होगा भाई, 0 1 0 0 है। ये 4 को 4 से मिला दो, 4 को 4 से मिला दो, ठीक है ना। 5 क्या होगा 0 1 0 1 होगा, 9 क्या होगा 1 0 0 1 होगा, 8 क्या होगा जो बच गया वही होगा, ठीक है ना। यानी कि ए को मिला 4, ए को क्या मिला 4 मिला, तो ये राइट आंसर, ये तो ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। अब ऑप्शन बच गया ए से 4 वाला, ए से 4 वाला। बी को मिला है मेरे भाई 2, बी को क्या मिला है, बी को मिला है 3, 2 तो नहीं मिला, तो 2 नहीं मिला, राइट आंसर ये वाला आ गया। सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो गया, सी जो है आपका क्या हो गया मेरे भाई, बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। हो गया ना चेक सभी को, सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो गया भाई। ओके रिपोर्ट है, बी का 3 और 9 का फिर 2, यानी कि सी का 2 और डी का फिर 1। ओके रिपोर्ट है ना। चलिए आगे बढ़ो। यूएसबी स्टैंड्स फॉर, यूएसबी आपका जो होता है ये क्या होता है, ठीक है ना, बताओ जल्दी कमेंट करके। यूएसबी जो होता है ये आपका पोर्ट होता है मेरे भाई। क्या होता है यूएसबी आपका, ये आपका पोर्ट होता है भाई। और पोर्ट जो होता है ये क्या काम करता है, 127 प्रकार की डिवाइस इससे कनेक्ट हो सकती हैं। कितने प्रकार की कनेक्ट हो सकती हैं, 127 प्रकार की डिवाइस जो है कनेक्ट हो सकती है भाई। 127 प्रकार की डिवाइसेस जो हैं कनेक्ट हो सकती हैं भाई, ठीक है ना, कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है ना। 127 प्रकार की डिवाइस कनेक्ट हो सकती है, क्लियर बात सभी को। 127 टाइप की डिवाइस। तो यूएसबी क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, सीरियल होता है, यूनिवर्सल होता है और सीरियल होता है, सीक्वेंशियल नहीं होता।
तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है भाई, यूनिवर्सल सीरियल बस जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक पोर्ट होता है जिससे आजकल की लेटेस्ट डिवाइसेस जो हैं कनेक्ट की जाती हैं, लेटेस्ट डिवाइसेस जो हैं जो आपकी कनेक्ट की जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेटर, देखो अपने आप बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताओ एक बार में पढ़ करके, क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, आप सभी लोगों की अच्छी तैयारी है, आप सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जो हर रोज अटेंड करते हैं और कुछ ना कुछ सीख करके जाते हैं। तो एक बार इसको अपने आप पढ़ करके आंसर कीजिए भाई, क्या आंसर होना चाहिए। तो देखो इन्होंने कहा है कि डी, सैम ने कहा है कि सी होगा, संगीता ने कहा है कि बी होगा जी, मंजीत ने कहा है सी होगा, फास्ट जॉब एंड जीके ने बी कहा है। ठीक है ना, देखो मेरा ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेटर, तो इनमें से पूछा क्या है, ट्रांसलेटर पूछा है, इनमें से कौन सा ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर तो ये तो है नहीं, ये ट्रांसलेटर है, ये भी ट्रांसलेटर है, ये भी ट्रांसलेटर है। क्या कह रहा है कि कन्वर्ट करता हाई लेवल लैंग्वेज को, तो ये भी कट गया, ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता ही नहीं इनटू लो लेवल लैंग्वेज। अब दोनों भाई साहब बचे हुए हैं, एट वंस एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है, वो है कंपाइलर। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर। ये कह रहा है कि एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है, एक ही बार में। ठीक है ना, क्लियर बात सभी को, एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है, वो होता है आपका कंपाइलर भाई। ठीक है ना, इंटरप्रेटर जो होता है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट करेगा, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा भाई। लो लेवल में कौन सा करेगा सर, लो लेवल में ये लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल का मतलब यहाँ पर मशीन लेवल लैंग्वेज है, यहाँ पर क्या है, मशीन लैंग्वेज है भाई। सॉरी, हाँ 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 हाँ, लो लेवल भी तो मशीन लैंग्वेज होती है ना, लो लेवल क्या होती है आपकी, मशीन लैंग्वेज जो होती है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है भाई। ठीक है ना, क्लियर है बात सभी को। और इससे पहले वाली क्लास अगर आपने पाइथन की देखी होगी, पहली क्लास अगर आपने पाइथन की देखी होगी, तो ये वाला मामला भी आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। पहली क्लास के अंदर ये मैंने बता रखा है। HTTP स्टैंड्स फॉर, HTTP का क्या मतलब होता है भाई, HTTP का मतलब क्या होता है, जिसके साथ आजकल S भी जुड़ता है। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट, हायर नहीं होता, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ये वाला वैसे नहीं आएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर होता है, टेक्निकल नहीं होता, ट्रांसमिशन नहीं होता। राइट आंसर ए हो गया, राइट आंसर क्या हो गया, ए जो है राइट आंसर हो गया। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ये बिल्कुल सही उत्तर हो गया भाई। क्लियर बात सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन ले लो। डेटा आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, ये अपने आप बताओ भाई, ये भी अपने आप बताओ, अपने आप पढ़ करके आंसर करो, इसका क्या उत्तर होगा भाई। देखो देखो क्या आंसर होगा इसका। नींद आओ है जी बस, आप लोगों को या मुझे, मुझे तो नींद नहीं आ रही। राम राम भाई दीप। वैसे ही टोनिंग कई बार ऐसी हो जाती है। क्वेश्चन 5 ग्रुप डी 2018 के पेपर में आया था। ग्रुप डी में तो कभी कंप्यूटर ही नहीं आया विकास, ग्रुप डी में तो कभी कंप्यूटर को नहीं आया। चलो देखो, डेटा आर ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर किया जाता है बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट के ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के सिस्टम की, यूजिंग फिजिकल वायर। फिजिकल वायर कौन सी होती हैं, बस होती है। फिजिकल वायर क्या होती है आपकी, बस होती है भाई, बस जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीपीयू क्या होती है आपकी, सीपीयू एक चिप होती है, सीपीयू क्या होती है आपकी, एक चिप होती है भाई। ठीक है ना, सीपीयू एक चिप है, माइक्रो प्रोसेसर जिसको कहा जाता है। ठीक है, वान आपका नेटवर्क है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है वान भाई, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है वान। और वान का एग्जाम्पल है इंटरनेट, वान का एग्जाम्पल क्या है, इंटरनेट जो है वान का एग्जाम्पल है। और फ्लो चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम होता है। फ्लो चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम होता है भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गो होता है आपका फ्लो चार्ट भाई। क्या होता है, फ्लो चार्ट होता है भाई। क्लियर, ओके चलो भाई आगे बढ़ो। विकास कह रही ग्राम सचिव 2021 जनवरी में आया होगा सर, ठीक से याद नहीं। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है ग्राम सचिव में आया, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो मतलब आपको ये तो एटलीस्ट स्ट्राइक कर रहा है दिमाग में कि ये PYQ है, इतना काफी है। हाँ भाई क्लास डेली होती है ज्योति, क्लास डेली होती है भाई।
हाँ नवीन भाई, बिल्कुल कंट्रोल बस, डेटा बस और एड्रेस बस। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट करंट डॉक्यूमेंट। करंट डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? व्यू बटन है, टैब स्टॉप है, स्टैंडर्ड टूल बार है, या स्टेटस बार है? तो कौन प्रोवाइड करता है? स्टेटस बार जो है वो स्टेटस दिखाता है। स्टेटस बार क्या है? स्टेटस दिखाता है। अभी भी बहुत सारे भाई जो हैं, बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहन अभी भी जो हैं कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं, बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि सर कंप्यूटर कितने नंबर का आएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल पहली वीडियो में बताया था कि सीईटी परी के अंदर जो कंप्यूटर आया था पीछे, वो 4 से 5 नंबर का आया था, 4 ही नंबर का आया था अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। आप उस हिसाब से तैयारी करें। अब कह रहे हैं कि सर वो यूट्यूबर कह रहा है कि 10 नंबर का आया था या 10 नंबर का आएगा, वो कह रहा है कि 10 नंबर का आया था 10 का आएगा। मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जब 10-10 नंबर का आएगा कंप्यूटर, तब तोते उड़ जाएंगे आपके 10 नंबर का जब कंप्यूटर आएगा तो। और वो पढ़ाने के लिए अपन पूरा जोर भी लगा रहे हैं, वो सारी चीजें अपन बताएंगे भी, पहले से ही जोर लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कहीं भी बहके ना, मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि पहले वाले जो एग्जाम में आया था वो 4 नंबर का ही आया था मेरे भाई, ठीक है ना। हाँ जी, 4 से 5 बस इतना ही था, मतलब किसी में 4 थे, एक दो में 5 भी थे। एक उस एक 5वें क्वेश्चन को हम जीएस का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, कई बार करंट का शामिल हो जाता है, वो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है ना। तो आप बहके ना, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है कभी। अब सारा का सारा ध्यान कंप्यूटर पे लगा दो, मैथ पढ़ो अच्छे से, इंग्लिश पढ़ो अच्छे से, रीजनिंग पढ़ो, इंग्लिश रीजनिंग पढ़ो अच्छे से, हिंदी पढ़ो अच्छे से, हरियाणा जीके आपके अच्छे से पढ़ो। कंप्यूटर के लिए मात्र 1 घंटा, आप ज्यादा बोधरेशन लेने की जरूरत नहीं है, मात्र 1 घंटा पढ़ो आप, ठीक है ना। वो ये वाली क्लास पढ़ना चाहते हो, ये वाली क्लास पढ़ो। जिन्होंने बेसिक कर रखा है वो अपना प्रैक्टिस करें, जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा वो पहले से ही टीचर से पढ़ लें। बोधरेशन लेने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर के बारे में फिलहाल आपको, ठीक है ना। क्लियर बात सभी को? सर मैं बिना किसी एग्जाम के भी आपकी क्लास देखता हूँ, अच्छा फील होता है पढ़ने के बाद। जी जी, आपकी मेहनत है भाई ये तो, और आप लोगों का प्रेम प्यार है। तो चलिए भाई नेक्स्ट आ जाओ। तो पहले तो ये जरूरी है ना, बहुत सारे स्टूडेंट तो पता नहीं यूट्यूबरों को क्या मिलता है ऐसा बोल बोल के, विदाउट जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो भी बताते रहते हैं हर रोज। कैसे पढ़ना चाहिए ये वीडियो लगाते हैं हर रोज, आ जाओ भाई कैसे पढ़ते हैं, देखो कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या पूछा जाएगा सीईटी में। घंटा पूछा जाएगा मेरे भाई, ऑफिशियल सिलेबस तो बता दो आप लोग, ठीक है ना। ऑफिशियल सिलेबस बता दो, बात खत्म है। और एक दिन बता दो, बार बार क्या बताना है भाई, है ना। अब बार बार क्या बताना है, एक बार बता दो। तो ऐसी जगह से थोड़ा सा कट हो जाया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एम एस एक्सेल। ये देखो, ये मैं नहीं लगा के लेके आया, ठीक है ना। ये मैं नहीं लगा करके लेके आया ये वाला क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन मैंने जब आपको कल करवाया था, कल करवाया था कि नहीं करवाया था, जो कल क्लास में थे उन्होंने किया ये क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, वो क्वेश्चन था आपका हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर का, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर का था, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। और वही क्वेश्चन ये देखो, ये राजस्थान सीईटी का पेपर है। ये मैं नहीं लगा रहा कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे इस प्रकार का। और मिलते जुलते क्वेश्चन आए, पीवाईक्यू मतलब इतने बेनिफिशियल होते हैं, किसी भी स्टेट का पीवाईक्यू हो आपको जो मैं करवा रहा हूँ इतने बेनिफिशियल है आपके। तो सब्ट्रैक्ट राइट आंसर, सब्ट्रैक्ट का कोई भी इसके अंदर नहीं होता फंक्शन भाई एमएस एक्सेल के अंदर। काउंट का होता है। काउंट का क्या काम करता है? काउंट का न्यूमेरिक एंट्री को काउंट करता है। किस चीज को काउंट करता है? न्यूमेरिक एंट्री को काउंट करता है भाई। न्यूमेरिक एंट्री को क्या करता है? काउंट करता है मेरे भाई, ठीक है ना। न्यूमेरिक एंट्री को क्या करता है? काउंट करता है भाई न्यूमेरिक एंट्री को, ठीक है ना। और ये वाला जो है मिनिमम, ये मिनिमम निकालता है, मैक्सिमम मैक्सिमम निकालता है। ये कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था भाई। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर मेरी तरफ से। एक बार इसका आंसर करो, मैं देख लेता हूँ। एक बार करना इसका आंसर। नेटवर्क प्रॉब्लम कह रहे हैं हो रही है, बफरिंग हो रही है, ऐसा ही है क्या? बफरिंग हो रही है? अब देखना, अब दोबारा बफरिंग हो तो फिर बताना मुझे, ठीक है ना। अब अगर दोबारा बफरिंग हो तो मुझे बता देना भाई। रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि सेम स्टेटमेंट के साथ रिपीट होते हैं। रिपीट होने का मतलब वो टॉपिक सेम रहता है।
जैसे पाइथन की लिस्ट से कोई क्वेश्चन आया तो आप लिस्ट को ही अच्छे से पढ़ लो ना, क्वेश्चन को पढ़ने की बजाय आप क्या करते हो, ठीक है ना, आप क्या करते हो, लिस्ट को पढ़ लेते हो, वही क्वेश्चन जो लिस्ट से आया वही पढ़ लेते हो, ये प्रीवियस ईयर आया इसको रट लेता हूँ मैं, अगली बार लिस्ट का दूसरा क्वेश्चन मिलेगा। सर हम आपके फैन है, हम आपके फैन है भाई कशिश, ठीक है ना, थैंक यू सो मच बीइंग इन द क्लास। तो लिस्ट वाला क्वेश्चन रट लेते हो आप लोग, ऐसा करते हैं बहुत सारे, है ना। तो लिस्ट वाला क्वेश्चन नहीं रटना, लिस्ट को ही रगड़ दो ना, पूरी लिस्ट को ही, टॉपिक को ही रगड़ दो, उसका क्वेश्चन ही नहीं बचेगा फिर। ये होता है तरीका। आपने देख लिया कि पाइथन पूछ रहा है, टपल पूछ रहा है, तो टपल को ही रगड़ दो, अगली बार क्वेश्चन ही नहीं उससे बचेगा कोई टपल का। तो ये तरीका सही है। आप क्वेश्चन को रगड़ते हो कि क्वेश्चन आया था लिस्ट का, वो रगड़ दी मैंने, तो प्रीवियस ईयर सारे रगड़ दिए, प्रीवियस ईयर ऐसे रगड़ने से बात नहीं बनेगी। जेटा बाइट किसके बराबर होता है, 1 जेटा बाइट जो है कितने के बराबर होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, किलो होता है, मेगा होता है, फिर गीगा होता है, फिर टेरा होता है, फिर पेटा होता है, फिर एक्सा होता है, फिर जेटा होता है, ठीक है ना। तो एक्सा जेटा है क्या यहाँ पर, तो गीगा तो बहुत पुराना है, गीगा तो यहाँ पर आ चुका है, किलो बहुत पुराना है, ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ना। एक्सा बाइट जो है वो यहाँ पर आ चुका है, जेटा बाइट जो है यहाँ पर आ चुका है, तो राइट आंसर क्या होगा, गीगा, अच्छा जेटा बाइट पूछा है, जेटा बाइट ही पूछा भाई, सॉरी, गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा भाई, एक्सा के बाद क्या आता है, जेटा आता है भाई, 1024 एक्सा बाइट जो है वो जेटा बाइट के बराबर हो जाएंगे भाई। क्लियर, ओके, रिपोर्ट है ना सभी को। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है कंप्यूटर का, नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है कंप्यूटर का, तो बता दो कौन सा नहीं है। मॉनिटर नहीं है, ट्रैक बॉल नहीं है, इमेज स्कैनर नहीं है, जॉयस्टिक नहीं है, ये क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड तो हम करेंगे ही नहीं ना। जॉयस्टिक इनपुट है, इमेज स्कैनर इनपुट है, ट्रैक बॉल इनपुट है, मॉनिटर जिसे हम CRT भी लिख देते हैं, जिसे हम CRT भी लिख देते हैं, जिसे हम VDU भी लिख देते हैं, ये आपका क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होती है। CRT क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है मेरे भाई, क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है CRT आपका, ठीक है ना। और आपका VDU क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। एक एस्टेट का पूछ रहे थे भाई, क्या पूछ रहे थे, दोबारा कमेंट करना है, अब ध्यान आया मेरे को। विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो होता है ये आपका VDU होता है भाई, ठीक है ना, ये VDU का पार्ट है। ये VDU मतलब क्या है, यूनिट है, क्या किस चीज़ की यूनिट है, VDU डिस्प्ले वालों की यूनिट है, उसमें LCD भी आ गई, LED भी आ गई, उसमें प्रोजेक्टर भी आएगा, डिस्प्ले करेगा जो, वो सारी यूनिट। तो आ जाओ भैया, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पाइथन की लिस्ट पढ़ने वाले हैं। पाइथन के अंदर लिस्ट जो होती है, पाइथन के अंदर लिस्ट मैं पढ़ा चुका हूँ कि लिस्ट एक डेटा टाइप है। कैसा डेटा टाइप है लिस्ट, कौन बताएगा जरा, लिस्ट जो है कैसा डेटा टाइप है, ऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड है, म्यूटेबल